हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो आज बात करते हैं सोनम केस के बारे में। सोनम रघुवंशी एंड राजा रघुवंशी के बारे में। आप सभी जानते हो जिनकी शादी 6 दिन पहले हुई थी। ऑलमोस्ट आज से 1 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। सिर्फ 6 दिन वो लोग घर में रहे थे। फिर उनका प्लानिंग बना कि भाई कामाख्या मंदिर घूमने जाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो जब कामाख्या मंदिर गए वो वहीं से उन्होंने प्लान बनाया। बेसिकली प्लान लड़की का था कि हम शिलोंग जाते हैं। शिलोंग एक पहाड़ी एरिया है और लड़की ने बताया कि मैं पहले भी वहाँ जा चुकी हूँ, बहुत सुंदर है, हम चलते हैं। और लड़का क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो कुछ मतलब एक रिजनेबल बजट भी रहता है शिलोंग जाने का। आप मतलब एक छोटी सी अमाउंट में अच्छे से घूम सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल लोग रहते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा फूड वगैरह नेचुरल रहता है सब, लेकिन देखने को आपको पहाड़ी रहेगा, नेचर रहेगा। और ये वेदर भी काफ़ी डिफरेंट रहता है वहाँ पे। फॉग वगैरह होता है, बारिश होती है, जब कभी भी बारिश हो जाती है शिलोंग में, कुछ ऐसा है। और ये टाइम पे आप घूमने के लिए बेस्ट टाइम है शिलोंग का, क्योंकि अब इसके बाद आप जाएंगे जुलाई अगस्त में तो बहुत बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश। तो ये टाइम ऐसा रहता है कि अब थोड़ी देर में बारिश होगी, थोड़ी देर में धूप, मतलब घूमने के लिए यही बेस्ट टाइम है। तो यही बातें रख के सोनम ने इसको कन्विंस कर दिया और राजा भी मान गया, क्योंकि राजा ऐसे एक हस्बैंड सोच रहा था, एक मतलब कि हाँ मेरी वाइफ को पसंद है तो मैं भी जाऊंगा, मतलब हम जाएंगे साथ में। तो सीधा साधा लड़का चला गया और लड़की ने इतना खतरनाक प्लान बनाया था कि एक वो है ना कि बड़े बड़े क्रिमिनल भी फेल हो जाए, इस लेवल का उस लड़की का प्लानिंग था। क्योंकि उसको अपने घर के नौकर से प्यार हो गया था, जो उसके फादर के दुकान पर लड़का काम करता था, कुशवाहा करके। उस लड़के से प्यार हो गया था। और लड़की की नाक देखिए कि लड़की चाहती थी कि वो लव मैरिज ना करे और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बनी रहे, माँ बाप के सामने इज्जत बनी रहे। तो भाई भले इसके बदले एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़े, किसी की बेटे की बलि दे दिए जाए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वो लड़की को लगा, लड़की कोई बच्ची नहीं है, 25 साल की लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, 25 कंप्लीट कर चुकी है और राजा जो था 28 साल का था। तो मैडम ने क्या किया, इंदौर से ही बुलाया, 3 सुपारी किलर को बुलाया और अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि आप ब्रेसलेट वगैरह चेन हैंड पहन के चलो मेरे साथ। और वो बेचारा सीधा साधा मान गया। उसको लगा होगा कि हाँ मेरे वाइफ को पसंद है तो मैं पहन लेता हूँ। और मैडम ने जो किलर हायर किए थे वो वहाँ जाके उन्होंने झूठ बोला कि हाँ नहीं नहीं सर, हम तो वहीं से एमपी से ही हैं और हम भी यहाँ घूमने आए हैं। और वो बेचारा वहाँ भी नहीं भांप पाया कि ये लोग मतलब यमराज बन के ये लोग आए हैं। और कहीं दूर दरार जंगल में लेके गए और वहाँ पहले तो मारने के बाद पहाड़ी से धक्का दे दिए, मतलब फेंक दिए उन्होंने खाई में। बेसिकली सोचा होगा कोई जानवर वानवर खा ले। फिर सोनम ने क्या किया, उन तीनों को तो घर भेज दिया रिटर्न। और वहाँ से वो बिहार ट्रेन पकड़ के जैसे तैसे बिहार आई। इतने दिन बिहार में रही। जब उसको लगा कि पूरा मतलब एक होता है ना, पूरे देश में उबाल आ गया है, घर वाले शांत नहीं हो रहे हैं, राजा की बॉडी मिल चुकी है और अब स्टेट पुलिस के हाथ से केस निकलने वाला है, तब भाई गृह मंत्री तक बात जाने वाली है। तब जाके मैडम ने कल खुद को वो भी बहुत शातिराना अंदाज में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि अभी मैं जिंदा हूँ। लेकिन अभी भी उनके घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं हमारी बेटी की गलती नहीं है, मेरी बेटी किडनैप हो गई थी। उनके फादर का कहना है ये। तो ये उनका चलो एक इमोशनल भाव में बह के एज अ फादर बोल रहे होंगे, लेकिन जितना दिमाग उस औरत ने लगाया है ना, मतलब एक कहावत है ना, तिरिया चरित्र, उन्होंने बिल्कुल उस औरत पे ये वाकया मतलब जस्टिस होता है एकदम। तो गाइस ढाबे पे आई अच्छी खासी बिहार से, बस पकड़ी, ट्रेन पकड़ी, जैसे भी आई और फ़ोन मांगा और अपने भाई को फ़ोन किया। जो भाई 10 दिनों से 8-10 दिन से शिलोंग में ही इनकी बॉडी को ढूंढ रहा था कि मेरी बहन की कहीं बॉडी मिल जाए। मैं तो सीरियसली बोलती हूँ कि अगर बॉडी ही मिल जाती ना तो घर वालों की इज्जत रह जाती।
क्योंकि ये इतना खतरनाक जो चाल चला ना इस सोनम ने, इसके साथ ही दफन हो जाता ना ये चाल, तो दुनिया में ना लोगों का इतनी बुरी तरीके से भरोसा नहीं उठता। इस औरत ने ना अरेंज मैरिज से भरोसा तोड़ दिया है। सीरियसली में इस साल इतने सारे केस आए हैं अरेंज मैरिज का कि जिसमें लड़कों ने ओपन वीडियो बना बना के सुसाइड किया है। एक ऐसा टाइम था जब हम अरेंज मैरिज को सबसे सेफ समझते थे, सबसे अच्छा मानते थे कि भाई अरेंज मैरिज सबसे लंबी चलती है, एक मतलब लॉयल लड़की घर पे आती है, ख़ानदानी लड़की आती है, इनोसेंट लड़की आती है। लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर सोनम 1% भी राजा से प्यार करती तो एटलीस्ट मारती तो नहीं यार, इतनी बुरी तरीके से तो नहीं। हम किसी जानवर के साथ भी 2 दिन रहते हैं तो दया आता है, नहीं यार इसने क्या बिगाड़ा है मेरा, तो भाई उसके साथ तो तुमने 7 फेरे लिए थे, तलाक ले लेती, उसी को बता देती, सीधा साधा लड़का था, बता देती भाई मैं किसी और से प्यार करती हूँ, कभी तुम्हें कुछ नहीं कहता बल्कि छोड़ देता और तुम चली जाती हो। और किसी माँ ने 28 साल अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया और एक अनजान लड़की ज़िंदगी में आई। बस यही गलती की उस माँ ने कि एक अनजान लड़की को अपने बेटे की ज़िंदगी में लेके आई और उसने उसकी दुनिया ही ख़त्म कर दी। प्लीज़ यार, ये आप बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई नहीं, कितने सारे तो लड़कियाँ भी मरती हैं। तो लड़का और लड़की के केस में डिफरेंट क्या है मालूम है? जहाँ दहेज प्रथा आती है ना, वहाँ पे हमें सिग्नल्स मिलते हैं, रेड सिग्नल्स मिलते हैं हमें कि भाई ये लालची लोग हैं, क्योंकि वो लोग रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें इतना चाहिए उतना चाहिए। अगर आप ऐसे लालची लोगों को टॉलरेट नहीं करना चाहते हो तो आप साफ साफ मना कर दो। और मैं सीरियसली बताऊँ गाइस, अगर आपकी बेटी 12वीं पास है, अगर आप 12वीं पास ही लड़का ढूंढोगे, आपके पास सिर्फ एक छोटा सा घर है, आप छोटे से घर में अपनी बेटी की शादी करोगे, तो मुझे नहीं लगता कभी दहेज जैसे अड़ंगा आपके बेटी की ज़िंदगी में आएगा। लेकिन हम खुद 10वीं पास 12वीं पास रहते हैं और लड़का हम काफ़ी हाई फाई देखते हैं कि वेल सेटल हो, घर हो, बिजनेस हो या सरकारी नौकरी हो। अगर हमारी बेटी के कंपैरिजन में लड़का बहुत ऊपर रहता है तो फिर वो लोग मुंह खोलते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उनके मुंह में भर देते हैं हमारी बेटी ज़िंदगी भर राज करेगी। लेकिन उनको पता चल जाता है कि भाई ये एक वो बोलते हैं ना, हमारे हाथ में एक कोड लग गया है, एटीएम कार्ड लग गया है, जब हम स्वैप मारेंगे हमारे हाथ में पैसा आएगा। इसी लालच में लड़कियां मरती हैं। नहीं तो मुझे लगता है 99% पेरेंट्स को ना पता होता है, लड़की के पेरेंट्स को पता होता है कि हम कैसे घर में अपनी बेटी को दे रहे हैं और वो लोग कितने लालची हैं। लेकिन सेम लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। लड़कों को पता ही नहीं चलता है कि जिस देवी को हम उतार के घर में ला रहे हैं वो सच में लक्ष्मी है या लक्ष्मी के रूप में एक मतलब तारिका है, शूर्पणखा है। हमें पता ही नहीं होता यार, क्योंकि वो भेष इतने मासूम से धरे रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन सारे औरतों से या फिर गर्ल्स से, यार आप 18 है ना, आप 18 साल क्रॉस कर चुके हो, आपको ये डिसीजन लेने का हक सरकार ने दिया है। आपको वोट देने का हक दिया, आपको गाड़ी चलाने का हक दिया, आपको लाइफ पार्टनर चूज़ करने का हक दिया, आपको प्रॉपर्टी लेने का हक दिया। आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हो। आप अपने पेरेंट्स से बात करो, वो कन्विंस नहीं होते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपको बितानी, आप डिसीजन लो, उसमें किसी की इज्जत नहीं जाती। ये सिर्फ ढोकली बातें हैं, ये झूठी बातें हैं। अरेंज मैरिज में अभी बताओ सोना, वो लड़की मरी गई होती तो बल्कि घर वालों की इज्जत बच जाती यार। अब तो कहीं इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची उनकी ज़िंदगी में। बताओ, शादी के 6 दिन बाद दामाद को मतलब टुकड़ों में काट के फेंक दिया खाई में, और 20 दिन तक घूमे जा रही है, पूरे खानदान को, पूरे स्टेट को नचा दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री को बार बार मीडिया के सामने आने पे मजबूर कर दिया, मतलब सीबीआई तक, होम मिनिस्टर तक, कहाँ तक केस पहुँच गया। जो कोई नहीं जानते थे सोनम के घर वाले कौन है, फादर कौन है, भाई कौन है, वो भी जानने लगे, और वो भी क्रिमिनल के तौर पे। और मैं ये बोलूँगी वहाँ की पुलिस से कि अगर यही काम एक लड़के ने किया होता तो कल ही बुलडोजर उसके घर पे चल गया होता। मैं ये उम्मीद करूँगी कि शायद सोनल के घर पे भी ये हो, और ये हो ही नहीं सकता कि सोनल का अपने नौकर के साथ अफेयर था और उनके माँ बाप को पता न हो, क्योंकि उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए सोनल को एक सीधे साधे लड़के के पल्लू पे बांध दिया और उस लड़के की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो जितने ज़िम्मेदार सोनल है उतने ज़िम्मेदार उसके माँ बाप भी हैं। तो अगर जैसे लड़के के घर पे बुलडोजर चलता ना, वैसे इसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि ये किसी का बेटा है, किसी का भाई था, किसी का बेटा था। प्लीज़, अगर आज ये लड़का शिकार हुआ है तो कल किसी और का बेटा भी हो सकता है। ये ना सॉलिड मैसेज जाना चाहिए
कि ऐसे लड़कियों को ना फांसी की सज़ा होना चाहिए और घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए। आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।